नाज़रीन, इमरान खान को सियासी पर्दे से हटाना पीडीएम की वो गलती बन गया है जिसका ना तो अब कोई अजाला हो सकता है और ना ही इसकी सजा से इनकी छूट हो सकती है। जब से पीडीएम के कानों में इमरान खान के नए इंतखाबात की सदाएं गूंजी हैं, तब से ये टोला इमरान खान को दबोचने में लगा है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ मनसूबा बंदियां करने वाले अपने ही जाल में फंस गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन खबरें शेयर करने वाले हैं और साथ ही ये इतलात भी नाज़रीन के गोशे नजर करेंगे कि इमरान खान ने हुकूमत को एक और डेडलाइन दे दी है और हुकूमत ने भी इस डेडलाइन से बचने के लिए अपने पैरों पर एक और कुल्हाड़ी दे मारी। वीडियो में ये सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि इमरान खान ने किस मामले में और क्या डेडलाइन दी है। क्या इमरान खान को इनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया? हुकूमत ने और कौन सी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है? क्या तरीके इंसाफ को खत्म करने की तैयारियां कर ली गई? बड़ी खबरें आ गई। जमान पार्क के गिर्द पुलिस का घेरा मजीद तंग। हुकूमत ने खान साहब से एक और पंगा ले लिया। खान ने भी शहबाज सरकार को आखिरी मोहलत दे दी। पीडीएम का कप्तान को सियासत से माइनस करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नाज़रीन, ज़मान पार्क में तरीके इंसाफ का रजीम चेंज सरकार के खिलाफ अगला लाया अमल तैयार हो गया, जिसको जानकर पीडीएम इस वक्त परेशानी के आलम में है। इमरान खान ने इक़्तिदार से भी बाहर रहकर मुखालिफिन को ऐसा दबोचा है कि इनकी अगली पिछली नस्लें कांप उठी हैं। क्या इस्टेब्लिशमेंट, क्या ब्यूरोक्रेट्स सभी खान साहब की सियासी कारीगरियों को मान गए। इमरान खान ने मुल्क की मौजूदा सियासी बहरान को हल करने के लिए भी एक बड़ा कदम उठा लिया है और इसके लिए नई ताकतवरों को भी पैगाम भेजा है। वो पैगाम क्या है, इसी वीडियो में बताया जाएगा और ये भी सवाल उठाया जाएगा कि क्या इमरान खान की दी गई डेडलाइन पर कोई अमल होगा? क्या खान साहब को ज़मान पार्क में ही कैद कर दिया जाएगा? क्या मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं? शहबाज हुकूमत कितने दिनों के मेहमान है? इसका जवाब भी आगे चल कर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इमरान खान ने हुकूमत को गर्दन से दबोच लिया, डेडलाइन दे दी, मामला बिगड़ गया। कप्तान को ज़मान पार्क में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। शहबाज हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। राना सनावला के खान साहब को एक और धमकी। ज़मान पार्क में अहम इजलास। कप्तान ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को सख्त पैगाम। हुकूमत को खान पर पाबंदी भी रास न आई। साजिशी सरकार के लिए नया चैलेंज खड़ा हो गया। नाज़रीन, इक़्तिदार की जंग ने मुल्क में रस्साकशी का समा पैदा किया हुआ है। पीडीएम हार कर भी हार मारने को तैयार नहीं, जिसके बाद यह सियासी खेल बहुत खतरनाक हो गया। इमरान खान ने ताकतवरों को अपने किन मुतालबात के लिए डेडलाइन दी है, इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनावला ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आर्मी को तकसीम करने की कोशिश की। अब ये फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की यौम तकबीर रैली से खिताब में राना सनावला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने गालम गलोच की सियासत को फरोग दिया। अब तक 9 मई वाकयात की मजम्मत नहीं की तो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किस लिए करें? जिनका जुर्म नाकाबिले मुआफ़ी है, इन्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी। राना सनावला ने कहा कि इमरान खान ने अवाम में असलियत जाहिर होने के बाद मुल्की इदारों को दुनिया भर में बदनाम करने का मंसूबा बनाया। मुझे रात के वक्त इंटेलिजेंस हुकाम ने फोन पर बताया कि कुछ कॉल्स पकड़ी गई हैं जिनमें प्लानिंग्स की जा रही थी कि किसी मारूफ पीटीआई रहनुमा के घर फायरिंग करके खून खराबा करना है। दूसरा प्लान ये था कि रेप एक्ट करके इसका इल्जाम मुल्की इदारों पर लगाना है। इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने इनका गंदा मंसूबा नाकाम बना दिया। इन्होंने मजीद बताया कि इस मामले पर एजेंसी ने रात 11:15 बजे मुझे बताया। मैंने कहा कि अगले 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बता दूंगा। मुझे कहा क्या कि इस बेशर्म का पता नहीं आज रात ही कार्रवाई कर दे, इसलिए मुझे रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि जनरल फैसल नसीर को पूरी कौम सलाम पेश करती है। इमरान खान ने तैनाती के मौका पर आर्मी को तकसीम करने की कोशिश की। अगर ये कामयाब हो जाता तो इसके गैर मुल्की आका की उम्मीदें पूरी हो जाती। इस फितने को कौम ने समझ लिया है। शोहदा की फैमिली ने फितने का इदराक कर लिया है। अब ये फितना अपने अंजाम को पहुंचेगा। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत को इमरान खान को हिरासत में लेने की तजवीज़ दे दी गई है। इमरान खान को ज़मान पार्क में इनकी रिहाइशगाह में नजरबंद किया जाएगा और इमरान खान की नजरबंदी के दौरान किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होगी। इमरान खान को अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने और इंटरनेट पर तकारीर करने की भी इजाज़त नहीं होगी। जबकि नजरबंदी के हुक्म के बाद इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क को सब जेल करार दिया जाएगा। नाज़रीन, उधर इंपोर्टेड हुकूमत के कप्तान को गिराने के तमाम प्लान मट्टी का ढेर बन गए हैं। मुल्क की सियासत में अब वो होने जा रहा है जो किसी की उम्मीद नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि राना सनावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे सारे शक को दूर हो गए। जो इसने बातें की हैं, इसका मतलब 2 चीजें हैं। या इनको डर लग गया कि पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन जब जेलों से निकलेंगी तो बताएंगी कि इनके साथ क्या हुआ, इसकी तैयारी की है,
या इनको खौफ है कि कोई ऐसी चीज हो गई है जो इनसे संभाली ही नहीं जा रही, जिसका इनको डर लगा हुआ है कि ये बात अगर निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी। तो तहरीक इंसाफ ने सब कुछ करवाया। वीडियो लिंक से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। जिस तरह की हम औरतों की इज्जत करते हैं दुनिया में कहीं नहीं की जाती। इनका कहना था कि अब ये एक पूरा प्लान है कि औरतों को गैर सियासी किया जाए। पाकिस्तान की जो आधी आबादी है इसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख कर जो मर्द हैं, जो खामन हैं, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाएंगे कि वो औरतों को कहें कि आप घर बैठ जाएं। इमरान खान ने कहा कि हमारे जो लोगों को ये तोड़ रहे हैं, जो कहते हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मैं फौज से बड़ा प्यार करता हूँ, इनसे जरा चुप करके बैठ के पूछें इनसे कि क्या किया गया। इनको धमकियां दी गई हैं कि तुम्हारी फैमिलीज को हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे बिजनेस ख़त्म कर देंगे। ये कब हुआ है पाकिस्तान में? बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी ट्वीट कर दें तो इनके रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं। इन्होंने हुकूमत को पैगाम देते हुए कहा कि मैं हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, 3 हफ्ते ले लें, जितने लोग आपने तोड़ने हैं तोड़ लें, इस टाइम में आप तोड़ लें। और जिस रेट पर जा रहे हैं काफ़ी लोग आपने तोड़ लिए, काफ़ी और टूट जाएंगे। जो कहेंगे कि जी हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, बड़ा जुल्म हुआ 9 मई को। ये तो हम सारे ही कह रहे हैं कि 9 मई को जो तोड़ फोड़ हुई है हम सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं। वो तो हम सब भी कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को हम छोड़ रहे हैं। तो जितनों को भी छुड़वाना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, क्योंकि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मुआशरत नीचे जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है आम लोगों के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, जो अपने आप को टाइम फ्रेम दे दे 2-3 हफ्ते, इसके बाद फिर इलेक्शन का ऐलान कर दें। जब आप समझें कि आपने तहरीक इंसाफ के इतने लोग तोड़ दिए हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है, फिर आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। मुल्क को तो निकालें इस दलदल से, फिर देख लें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फैसला करती है। अब आपको बताते हैं कि वो 2 अहम शख्सियात कौन सी हैं जो मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के लिए तैयार बैठी हैं, और हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शमूलियत इख्तियार कर। आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल ये गुज़श्ता कई दिनों से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की किसी भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठते हैं, किसी भी उनके हक में जो कोई बयान है वो नहीं देते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की बुराइयां ही ये कर रहे हैं। तो अब मिफ्ताह इस्माइल साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है। मिफ्ताह इस्माइल साहब कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस जमात में जाएंगे इनके साथ रहूंगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने अपने सियासी मुस्तकबिल को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मुंसलिक कर दिया। अपने इस इजलास के खिताब के दौरान इन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म यानी कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर मुस्लिम लीग नून को छोड़ रहे हैं या छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं भी इनके साथ मुस्लिम लीग नून को छोड़कर किसी दूसरी जमात को ज्वाइन करूंगा। तो मिफ्ताह इस्माइल ने खबरदार करते हुए कहा कि अक्टूबर या नवंबर तक IMF नहीं आया तो हम डिफॉल्ट के इम्कानात बढ़ जाएंगे। इसलिए इसहाक डार साहब बार बार अब तरले मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका के कि हमें हमारी हुकूमत को बचाया जाए वरना हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो अब नाज़रीन आते हैं कि क्या मिफ्ताह इस्माइल या शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। तो इस हवाले से इनकी जानिब से अभी तक कोई हतमी ऐलान या हतमी फैसला तो नहीं सुनाया गया, मगर क्योंकि इस वक्त नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के बाद अगर कोई बड़ी जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है।